हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का पहला मॉड्यूल है, उसका पहला लेक्चर। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT आसाम धनबाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सेमेस्टर में जो दो टॉपिक आपका मेनली बांटा गया है, प्रोबेबिलिटी और आपका है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपका 3 मॉड्यूल है और इसमें आपका 3 मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट तो 20 लेक्चर होगा और इसमें आपका 20 लेक्चर होगा। ठीक है, तो टोटल आपका 40 लेक्चर है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टाइप। तो आप या तो पहले स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी, अगर बाद में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इक्वल प्रायोरिटी है, दोनों को दिया गया है। ठीक, तो या तो प्रोबेबिलिटी तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं। तो हम आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे, प्रोबेबिलिटी होता क्या है और उसका कुछ कुछ बेसिक डिफिनेशन देखना, और उसमें कुछ कुछ वर्ड यूज होता है, उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग हायर प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग को जो 12th क्लास में पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, वो कंसेप्ट पहले रिवाइज करना है। इसके बाद हम लोग फिर इसका हायर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैन। तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मींस सिंपली हम कह सकते हैं कोई चीज होने का चांस, जो हम चाह रहे हैं उसका होने का चांस कितना चांस है, मतलब सिंपल इसको कह सकते, लक कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई घटना होना है, ठीक है, उसका कितना चांस है होने का और कितना चांस है नहीं होने का, ये भी होता है प्रोबेबिलिटी। कितना चांस है होने का, कितना चांस है नहीं होने का। सिंपली हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एक क्या आपका चांस है, लक है। लेकिन ये लक क्या, मैथमेटिकल लक है। हम मैथमेटिकल तरीके से हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो कोई घटना होगा तो घटने को हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। क्या बोलते हैं? इवेंट्स। तो इवेंट्स होता है आपका 2 तरीके का हुआ। जो आप चाह रहे हैं वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं, जो आप जिस चीज को आप फेवर कर रहे हैं, उस चीज ऐसा घटना क्या होता है आपका फेवरेबल। और जो आप नहीं चाह रहे हैं तो वो क्या होगा आपका अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल। ये आपका टोटल ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन टोटल घटना, ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, सिक्का को उछाल रहे हैं, तो सिक्का को कॉइन को उछाल रहे हैं, तो कॉइन को उछाल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हेड आए। ठीक है, तो हेड आए तो फेवरेबल क्या हो जाएगा आपका हेड। ठीक है, और आपका अनफेवरेबल क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा आपका टेल। यानी आप चाह रहे हैं हेड, तो आपका फेवर में क्या होगा? हेड। अगर टेल आ गया तो आपका अनफेवर में चला गया। ठीक, तो ये होता है क्या आपका फेवरेबल अनफेवरेबल, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल क्या इवेंट हो सकता है। टोटल इवेंट क्या होगा? अगर हम बोले टोटल इवेंट क्या हो सकता है, टोटल घटना, टोटल इवेंट से आपका क्या होगा? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है, जैसे यहाँ हेड प्लस टेल, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल क्या घटना है? टोटल घटना आपका क्या है? 2 है, या तो फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इवेंट्स। तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? तो प्रोबेबिलिटी अब निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, फेवरेबल का चाहिए या अनफेवरेबल का चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अनफेवरेबल का चाहिए या फिर फेवरेबल का। ठीक, इसको हम लोग क्या सकते हैं, फेवरेबल यानी फेल हो गया, और ये हो गया आपका पास। ठीक है, आपका आप जो चाह रहे वही हो गया, तो फेवर में आपके फेवर में हो गया और आप पास कर गए। ठीक है, और आप जो चाह रहे उसका उल्टा हो रहा है, तो आपके लिए अनफेवर हो गया और वो आप क्या किया, फेल हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा आपको, फेवरेबल का निकालना है या फिर अनफेवरेबल का। तो जिसका निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी, तो जिसका आपको निकालना है, फेवरेबल का निकालना है, तो क्या लिखना है, फेवरेबल बाय टोटल। तो मान लेते इस चीज को, ये m है और ये n है। ठीक है, फेवरेबल होने का चांस कितना m है, होने का चांस, फेवरेबल होने का नंबर कितना m है, और अनफेवरेबल होने का कितना n है। तो फेवरेबल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेवरेबल, ये टोटल क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा आपका, m, फेवरेबल कितना m बाई टोटल कितना है m प्लस n। ठीक है, इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी हमको निकालते हैं, ये किसके लिए, फॉर फेवरेबल के लिए। ठीक है, अगर ये हम निकालते हैं फॉर अनफेवरेबल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अनफेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, तो अनफेवरेबल कितना वैल्यू n है, तो n बाय m प्लस n। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं p, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं p।
लेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा Q मान लेते हैं, ठीक है। तो P और ये Q, तो टोटल जो आपका हो गया, तो P का वैल्यू कितना आया आपका, देखिए P, तो P हो गया फेवरेबल होने का चांस कितना है, m प्लस n, ठीक है। एक बार अनफेवरेबल का Q बराबर क्या होगा आपका n/m प्लस n, ठीक है। ये चीज आपका आया है, ये हैपनिंग का और ये नॉट हैपनिंग का नहीं होने का चांस। अब यहाँ पे देखिए P प्लस Q का वैल्यू निकाल, P प्लस Q क्या होगा, m/m प्लस n प्लस n/m प्लस n, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला का m प्लस n और ऊपर में क्या बचेगा m प्लस n, यानी कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा आपका 1। यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, जो आपका जो टोटल, इसको इसी को बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1। तो यहाँ से कुछ आपका रूल भी है, जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आता है, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं किसी इवेंट का, या इवेंट ए लिख देते हैं, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम ऊपर में क्या हो सकता है, ऊपर का इवेंट क्या होता है, इवेंट बाय टोटल, इवेंट बाय टोटल। तो ये इवेंट का संख्या कितना हो सकता है, टोटल के बराबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये टोटल के बराबर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है आपका लेस देन इक्वल टू कितना 1 से बड़ा नहीं होता है। अब देखिए इवेंट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, आप जो चाह रहे वो हो ही नहीं रहा घटना, ठीक है। जैसे देखिए आप इवेंट, टोटल इवेंट है हेड और टेल, और आप चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं कि वहां पर 5 आए, क्या है 5 आए, तो टोटल है आपका क्या, कॉइन जब उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 5 तो नंबर आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का इवेंट क्या होता है 0, इवेंट की संख्या आप चाह रहे हैं कि 5 आए, 5 तो आ ही नहीं सकता, या तो आएगा हेड या तो टेल। इस केस में क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी का 0। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लाई करता है 0 और 1 के बीच में, क्या लाई करता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक। तो कुछ इसका हम लोग एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला आपका डाई क्या होता है, ठीक है, यूज आएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, डाई क्या होता है, डायम क्या होता है, यहाँ पर देखिए डायम टोटल इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या हो सकता है डायम, मतलब जैसे देखिए आप लूडो खेलते हैं उसका जो, ठीक है, लूडो खेलते हैं, ठीक है ना, वहां पर आपका यहाँ पर डाई का यूज करते हैं, तो डायम कितना नंबर आता है आपका 6 नंबर, क्या होगा, या तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से रहता है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है, इस तरीके से रखता है। ये हो गया टोटल इवेंट डाई में, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप डाई को, ये हो गया आपका टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाई में 5 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या होगा, तो 5 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 होने का कितना प्रोबेबिलिटी, 5 कितने बार आ सकता है, एक बार, तो 1 बाय टोटल क्या है 6 है, तो 1 बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इधर दूसरा आपका है कार्ड्स में, इसमें इवेंट, मैंने आपको इवेंट्स जाना, टोटल इवेंट्स, या इसको इवेंट बोलता है, या ये जो हो गया आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब में क्या होगा, टोटल जो टोटल इवेंट क्या क्या हो सकता है उसका सेट, उसको सेट क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ टोटल इवेंट्स। तो यहाँ पर सैंपल इवेंट्स का बात करें, सैंपल स्पेस का बात करते हैं यहाँ पर कार्ड्स में। तो कार्ड्स आपका जो होता है वो 4 तरीके का होता है, एक है आपका स्पेड्स, इसके बाद आपका ये हार्ट्स, ठीक है, इसके बाद आपका डायमंड, इसके बाद आपका क्लब्स, ये 4 तरीका है। अब देखिए सब में हर एक में कितना रहेगा आपका 13 रहेगा, अब कितना रहेगा 13 कार्ड्स, हर एक टाइप में कितना रहेगा 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स किस तरीके से रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्ड में 10 नंबर रहेगा, ठीक है, 10 कार्ड में 10 नंबर रहेगा, ठीक। तो बाकी 3 क्या रहेगा, एक को बड़ा एक का रहेगा, एक में आपका क्या रहेगा किंग रहेगा, और इसके बाद आपका यहाँ पर आपका क्वीन रहेगा, क्वीन रहता। अच्छा यहाँ पे ये 9 कार्ड रहता है, ये 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक का होगा किंग हो गया, क्वीन हो गया, और एक आपका रहता है जैक,
यानी गुलाम जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये जैक रहेगा, यानी टोटल आपका 13 हो गया। इसी तरीके से इसमें भी आपका 13 कार्ड्स है, ठीक, इसमें भी आपका 13 कार्ड्स है और इसमें आपका 13 कार्ड्स है, ठीक। तो अब इसमें देखिए ये जो हार्ट और डायमंड होता है, हार्ट और डायमंड, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 कलर में डिनोट इसको करते हैं, ठीक है। ये हार्ट और आपका जो क्या कहते हैं डायमंड है, ये आपका रहेगा रेड, ठीक, और आपका सेट्स और क्लब्स, ठीक है, ये आपका रहेगा ब्लैक कलर में, ये आपका ब्लैक कलर में। यानी कार्ड्स में कितना होगा आपका टोटल आपका 52 कार्ड्स रहता है, ठीक है, जिसमें कि 13 सेट स्पेड्स, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स और 13 क्लब्स रहेगा। और हर एक 13 क्या रहेगा, 2 से लेकर 10 तक में 9 हो गया, ठीक है, 9 नंबर होगा 2 से लेकर 10 तक। बाकी आपका एक का क्वीन, इसके बाद आपका गुलाम, इसके बाद रानी, ठीक है, ये रहता है, ये सब में रहता है इस टाइप से, ठीक। यहाँ स्पेड्स और क्लब्स, इसको क्या कौन सा कलर रहेगा, ब्लैक, और हार्ट्स और डायमंड क्या रहेगा, रेड कलर का। ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा क्या, किसी कार्ड को हम, कार्ड का गुच्छा वो कार्ड है, ठीक है, उसमें से हम लोग कोई एक कार्ड को चूज किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड आए, तो रेड होने का क्या है चांस। तो रेड आप कितने तरीके से आ सकता है, आपका 26 तरीके से रेड आ सकता है, तो 26 बाय टोटल 52 हो गया, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म आपका हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो समझ ही गए, सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, जितना भी इवेंट हो सकता है उसका पूरा सेट, पूरा पॉसिबल इवेंट का सेट। जैसे यहाँ पर था डाई के लिए क्या, ये 1 से लेकर 6 तक, कार्ड्स के लिए पूरा क्या होगा आपका सैंपल स्पेस। नेक्स्ट आपका टर्म यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट नॉट दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करता, वन इवेंट नॉट डिपेंड ऑन अदर। कैसे, एग्जाम्पल अगर हम आप क्या कहते हैं, क्वाइन लेते हैं, तो क्वाइन में या तो आपका हेड आएगा, या फिर आपका टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता है, नॉट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे डिपेंडेंट है नहीं है, ये एक दूसरे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है आपका टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो सिंपली है, इसको हम कह सकते हैं जब आपका, ठीक है, जब आपका एक आ गया, जैसे क्वाइन में कितना आपका चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है, अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, सिंपल। यानी एक आ गया, जैसे हेड आ गया तो आपका टेल, तो सिंपली क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अगर आपका हेड आ गया, ठीक है, तो आपका टेल नहीं आएगा, हेड आएगा टेल नहीं आएगा। और यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, सिंपल, इसका ये एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप अगर 2 कॉइन को फेंकते हैं, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट में आपका अगर टेल आया, क्या आया, टेल आया, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि सेकंड में कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये आपका डिपेंड नहीं करा, पहले पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको बोला जाता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये डिपेंड करता है आपका पहले पर, तो वो क्या होगा आपका डिपेंडेंट। अगर इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और फेवरेबल इवेंट आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको अलग नेक्स्ट टर्म आपका आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका हम लोग अलग से वो आपका लेक्चर है, तो उसमें हम इस चीज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंपल क्या, कंडीशन आपका दिया रहता है, अगर ये हो चुका है, ठीक है, अगर ये हो चुका है तो फिर अगर इसमें सिंपल इस तरीके से, अगर ए हो चुका है तो बी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम स्कूल जा चुके हैं, ठीक है, इस टाइप से, अगर हम स्कूल जा चुके हैं तो स्कूल खुला है या बंद है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। या फिर ये कह सकते हैं अगर स्कूल खुला है तो हम स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। एक आपका फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो कुछ टर्म है वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग को बस यही जानना था, डाई क्या है, कार्ड्स क्या है, ठीक है। आपका क्वाइन, तो क्वाइन में इवेंट 2 होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं।
मैंने आपका क्वेश्चन से ही आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन आपका पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए आपका 5 चाहिए, ठीक है। अब थ्रोइंग क्वाइन को हम थ्रो कर रहे हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए 5, ठीक है। ये सॉरी क्वाइन नहीं, ये डाइस है, डाइस के लिए, ठीक है आपका। और बी है आपका क्या, एन इवन नंबर, ठीक। ये या तो इवन नंबर चाहिए या 5। तो इसका सॉल्यूशन दे देखते हैं। तो सिंपली आपको क्या निकालना, सैंपल स्पेस निकालना है, डाई आपका क्या है यहाँ पर, इसको डाइस बोलिए या डाई या फिर और डाइस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। डाइस में यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, सैंपल स्पेस या तो 1 होगा या तो 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना हो गया आपका 6। ये था आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 6। तो यह आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब आपको चाहिए क्या इवेंट चाहिए, ए के लिए, पहला के लिए क्या इवेंट, क्या है नंबर ऑफ वांटेड या अवेलेबल, इसको क्या कर सकते हैं, या तो वांटेड कर सकते हैं या फिर फेवरेबल इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना आपका 5 होने का तरीका कितना है, एक ही तरीके से 5 हो सकता है, कितना तरीके से, एक तरीके से क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया आपका 1/6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा लिखते हैं, दूसरा हम क्या, नंबर ऑफ यहाँ पे इवेंट नंबर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी इवेंट नंबर, यानी आपको क्या चाहिए इवेंट नंबर। इवेंट नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, यानी टोटल कितना हो गया ये 3, कितना हो गया 3। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका जो चाहिए कितना, आपको इवेंट नंबर चाहिए, तो इवेंट बाय टोटल, इवेंट नंबर कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से। टोटल क्या होगा आपका 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये आपका क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing 9 with 2 dice, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोइंग यह 9 मतलब सम, यहाँ लिखिए सम, यानी 2 डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपका सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, आपका सम क्या होना चाहिए 9। तो सिंपल पहले क्या निकालना हमें सैंपल स्पेस, क्या निकालना हमको सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालेंगे तो टोटल आपका कितना डाइस, 2 डाइस है, तो कितना डाइस आपका 2 डाइस, तो 2 डाइस है, इसको हम लोग उछाल रहे हैं, तो क्या चांस है, तो जब 2 डाइस है उसको हम लोग करते हैं, तो पॉसिबल तरीका कितना हो जाता है 36, एक डाइस में कितना नंबर आ सकता है 6, फिर दूसरे में कितना आ सकता है 6, तो टोटल कितना आ जाएगा सैंपल स्पेस 36, ठीक है। कितना आ जाएगा टोटल 36 आ जाएगा, ठीक है। ये 36 आपका क्या होगा, तो देखिए 36 आपका क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, पहला टाइम क्या हो सकता है, ये पहला डाइस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरे डाइस के लिए आपका तो 1 है, अगर 1 पहला डाइस में 1 है, दूसरे में 1, पहला में 2 तो दूसरे में 2 1, ठीक है। इस टाइप से 1 1 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर होगा 2 2 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 3, यहाँ हो जाएगा आपका 4 5 5 5 5, तो देखिए टोटल कितना हो गया, ये पहला फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए, 2 डाइस है, ये फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका कितना 36 है, टोटल आपका 36 है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए फेवरेबल, क्या चाहिए आपको, सम क्या होना चाहिए 9, तो देखिए कहाँ कहाँ आपका सम 9 है, तो यहाँ पर कहीं 9 नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका 9 नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखिए 6 + 3 9 हो जाएगा, और फिर कहीं 9 आ रहा है, 5 + 4 9 हो जाएगा, और फिर कहीं आ रहा है 9, देखिए यहाँ पर 9 हो जा रहा है, और फिर कहीं हाँ यहाँ पर
9 हो जा रहा है, यानी आपका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या होगा आपका फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना आपका 1 2 3 4, तो कितना है आपका 4 बाय टोटल कितना हो गया 36, टोटल कितना होगा 36, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 9 बार में 1/9, ये आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पैक है। तो कार्ड्स के बारे में बताए थे, 52 कार्ड में क्या होता है आपका, ठीक है, स्पेड्स है, डायमंड है, इसके बाद फिर आपका क्या होता है वहां पर स्पेड्स है, इसके बाद आपका क्या होता है डायमंड होता है, हर्ट्स होता है और क्लब होता है, जिसमें हर्ट्स और क्लब क्या होता है रेड होता है, और बाकी आपका स्पेड्स और क्लब्स क्या होता है आपका ब्लैक होता है। ठीक है, तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स के पैक में तो सिंपली क्या क्या एक कार्ड को हम लोग उठाएं, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, 1 कार्ड क्या होता है हम रैंडमली उठाएं, तो अब हमको फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। किंग होने का क्या प्रोबेबिलिटी, हम लोग को किंग मिल जाए इसका होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये निकालना है टोटल आपका इवेंट क्या था, सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस तो आपका हो गया 52, सॉल्यूशन कितना हो गया 52। अब ये 52 जो बांटा गया उसमें किंग कितने तरीके से आ सकता है, तो देखिए किंग होने का कितना तरीका है, तो देखिए कार्ड्स में किंग कहाँ आएगा, एक बार किस में आएगा स्पेड्स में आएगा, एक बार किंग हर्ट्स में आएगा, एक बार किंग डायमंड्स में आएगा और एक बार किंग क्लब्स में आएगा। यानी टोटल कितने तरीके से किंग आ सकता है, 4 तरीके से। ठीक है, यहाँ है ना स्पेड में 13 कार्ड में से एक कार्ड क्या होता है किंग होता है, हर्ट्स में भी 13 कार्ड है तो एक कार्ड में क्या होगा किंग होता है, तो चारों में क्या है एक किंग, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 किंग। ठीक है, तो यहाँ टोटल क्या है अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, यानी ये क्या है किंग आर चूजन इन कितना वे 4 वे, 4 तरीके से हम लोग किंग को चूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल इवेंट कितना आपका 4 तरीके से आ सकता है और टोटल कितना आपका 52। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1/13, यहाँ क्या हो जाएगा 1/13, ये आपका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये आपका है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट का क्लास है, कितना 12 स्टूडेंट का क्लास है, तो बोला इसमें क्या 5 आर बॉयज, 5 क्या बॉयज है और रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सेलेक्टेड विल बी अ गर्ल। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या कर, एक क्लास में 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है यानी टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा 12, यही क्या होगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अब बोला 5 बॉयज है, इस 12 में से क्या 5 बॉय है, तो बाकी क्या बच गया 12 में से 5 घटाइए, 12 में से 5 घट गया कितना हो गया आपका 7, कितना हो गया 7, ये क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स, ये क्या हो जाएगा आपका 7 गर्ल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है या जो सेलेक्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सेलेक्टेड विल बी गर्ल्स, गर्ल्स होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो गर्ल्स का क्या संख्या है 7 है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स बराबर गर्ल्स का संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल, तो कितना हो जाएगा गर्ल्स की संख्या कितना 7 बाय टोटल 12, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, तो बॉयज की संख्या कितना 5 बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, ये हो गया आपका बॉयज का प्रोबेबिलिटी और ये हो गया आपका गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें कि 7 रेड है और 8 ब्लैक बॉल है। ठीक है, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
ड्राइंग पहला रेड बॉल, दूसरा ब्लैक बॉल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल आपका यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस, एक बैग है, उस बैग में क्या है आपका, ये बैग है, उसमें क्या है 7 रेड है और 8 ब्लैक है। तो देखिए अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 आपका टोटल सैंपल स्पेस है। तो उसमें से आपको बोला रेड बॉल का, क्या बोला है रेड बॉल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, रेड का संख्या कितना है 7 बाय टोटल कितना हो 15, यह हो गया आंसर सिंपली। बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना है, ब्लैक बॉल कितना 8 बाय 15, ये हो गया आंसर। तो इसको एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग को करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, इस चीज को, ताकि फिर बाद में बहुत इसका हायर कंसेप्ट में जाना है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही, इसको हार्डेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, जितना भी आप सेमेस्टर पढ़े, पूरा इंजीनियरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक, जिसको समझना, इसलिए हम लोग बेसिक एग्जांपल कर लेके जा रहे हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका चांसेस ऑफ थ्रोइंग, यहाँ पर चांसेस ऑफ थ्रोइंग 6 at least once in 4 throws with single dice, ठीक है। जो हमें ये निकालना चांसेस, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 6 होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए आपको 6, क्या प्रिंट होना चाहिए 6 कम से कम एक बार। तो हम यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या करा है, हम 4 थ्रो किए, यानी 4 बार हम उसको थ्रो किए, ठीक है, सिंगल डाइस को, एक डाइस लिए उसको 4 बार थ्रो किया, एक डाइस में 6 आता है, तो 6 गुना 6, यानी ये आपका क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। एक डाइस को 4 बार हम उछाले हैं, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस इतना बन जाएगा। अब उसमें क्या कम से कम एक बार क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए, या तो इसमें एक बार 6 आ जाए, या इसमें आ जाए, या इसमें आ जाए, या इसमें आ जाए, ठीक है, कम से कम एक बार क्या होना चाहिए 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन 1 ट्रायल, हम 4 ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, 1 ट्रायल में इन 1 ट्रायल, एक ट्रायल में 6 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ट्रायल में आपका क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इसी में से ये होगा एक ट्रायल अगर एक बार डाइस को फेंकते हैं तो इसी 6 में से कोई आ सकता है। तो मान लेते हैं इसमें इसका क्या हो जाएगा, आपका 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना तरीके से, एक तरीके से 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, नॉट गेटिंग 6 इन 1 ट्रायल, एक ट्रायल में आपका 6 ना होने का प्रोबेबिलिटी, तो 6 नहीं होने का आपको पता है ना, P + Q होता है क्या 1, यानी अगर ये होने का और ये नहीं होने का, तो Q बराबर क्या होगा 1 - P, ठीक। तो ये आपका Q है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 1/6 यानी 5/6, ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपका कि एक ट्रायल में आपका नहीं होने का, ठीक। तो सिंपल इसको अलग तरीके से सोचना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, आपका 4 ट्रायल है, ये 4 ट्रायल में किसी ट्रायल में आपको है ना 6 नहीं आया, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इस चारों में से किसी में भी नहीं आया, इस चारों में से, ठीक है, कहीं पर भी आपका प्रोबेबिलिटी ये क्या कहते हैं 6 से आपका नहीं आया, ठीक है। तो सपोज all the 4 trials did not give 6, all the 4 trials did not give 6, तो कोई भी 4 ट्रायल क्या आपका 6 नहीं दिया, so the probability of not getting 6 in all 4 ट्रायल्स, ठीक है। तो चारों ट्रायल्स में से आपको किसी में आपको 6 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 5/6 गुना 5/6 गुना 5/6 गुना 5/6, यानी एक के लिए 5/6 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा आपका 5/6 का पावर 4, ठीक, इतना हो गया आपका
6 नहीं होने का। तो लेकिन हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक बार 6 होना चाहिए, कम से कम आपका एक बार 6 मैक्सिमम जाए, लेकिन कम से कम एक बार 6 होना चाहिए। तो हम क्या किए कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे, टोटल में से नहीं होने का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, तो वो क्या एटलीस्ट तो मिल जाएगा। समझे क्या हुआ? क्या आपका यहाँ क्या है, नहीं होने का, नॉट होने का, और यहाँ पे आपका कम से कम होने का, यहाँ क्या नॉट, और यहाँ पे आपका हैपनिंग, नहीं होने का, और यहाँ पे आपका क्या होने का। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग टोटल में से नॉट को घटा देंगे तो हैपनिंग हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वो हैपनिंग मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल होने का क्या होता है, 1 होता है प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन एटलीस्ट once in 4 ट्रायल्स, इन 4 ट्रायल्स। 4 ट्रायल्स में आपका कम से कम 6 एक बार होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 1 माइनस नहीं होने का। नहीं होने कितना था, 5/6⁴। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिंपल हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 का कितना हो जाएगा आपका 5/। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेट करके। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपको क्या करना, बुक लीजिए, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी का थ्योरम कुछ देखेंगे, जैसे आपका है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों पहले कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।